कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वह भारत के भूगोल से संबंधित है। भारत का भूगोल जो उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और यूके SSSC और समूहों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है भारत का भूगोल। अधिक समय न लेते हुए आइए हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, ठीक है। आप ये मानचित्र है, इस मानचित्र में भारत को देख रहे होंगे, ठीक है। और ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर में, दक्षिण में तमिलनाडु और केरल तक, और पूर्व में गुजरात से लेकर पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक ये पूरा भारत फैला हुआ है। और इसका टोटल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। और सबसे पहले हम ये जो भारत है इसमें राज्यों की बात करते हैं। भारत में जो राज्य हैं, वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, लेकिन 2 जून 2014 से राज्यों की संख्या हमारी 29 हो चुकी थी, क्योंकि 2 जून 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है वह राज्य की श्रेणी से उसको बाहर कर दिया गया है और राज्य की श्रेणी से ये बाहर चला गया। इस प्रकार राज्यों की संख्या कितनी होगी? 28 हो चुकी है। और लेकिन जम्मू कश्मीर तो राज्य की श्रेणी से बाहर हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पूर्व में लद्दाख, ठीक हो गया, और पश्चिम में जम्मू। तो इस प्रकार आप सोच रहे होंगे कि अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो चुकी होगी, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश 9 नहीं है, क्योंकि हाल ही में दमन और दीव और दादर नगर हवेली ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को आपस में मर्ज कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से 9 से 1 घटाते हुए आप कितने हो गए? 8। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8। तो ये कितने राज्य कितने हैं? राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 8। ये अब एग्जाम में आपको इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। तो उसका निराकरण, उसकी ट्रिक मेरे पास है कि दोनों में आप गौर करेंगे। 28 में 8 इकाइक अंक और 8 में भी 8 इकाइक अंक, ऊपर भी 8 इकाई के अंक के रूप में है और केंद्र शासित प्रदेश में भी 8 इकाई के रूप में है। तो दोनों में जब 8-8 आएगा तो ये समझ लीजिए कि यही उत्तर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है, अब हम सबसे पहले लेते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों ये जो ज्योग्राफी में हम जो डिग्री लिखते हैं वो ये शून्य के रूप में लिखते हैं और मिनट को हम कॉमा के रूप में लिखते हैं, ठीक हो गया। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं सबको क्लियर करते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश,
तक इसका विस्तार है। यदि आप यहाँ पर बात करें तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट, यह आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि आप ये देखें, जो ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहीं यहां पर हो सकती है, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। ठीक हो गया, तो 0 डिग्री से उत्तर में भारत स्थित है, तभी हमने क्या कहा, उत्तरी अक्षांश का। भारत को क्या कहा, उत्तरी अक्षांश इसलिए कहा क्योंकि भारत विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तर में है। ठीक हो गया, और यहां से भारत की जो ये वाली दूरी है लगभग, ये आपका लगभग नहीं, एक्यूरेट है, 876 किमी। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से भारत की जो मुख्य जो भूमि है उसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी है 876 किमी। तो इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से आप गौर करें, क्योंकि ये ट्रिक नहीं बल्कि गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात ये है क्योंकि ये इसमें सारे आंकड़े उल्टे हैं। 8 से आंकड़ा स्टार्ट हो रहा है, 8 के से उल्टा क्या उल्टे क्रम में आए 7, 7 के उल्टे क्रम में 6, तो 8 के उल्टे क्रम में 7, 7 के उल्टे क्रम में 6, 8 7 6। ये किमी किससे है दूरी भारत की मुख्य भूमि की, विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री से। आया समझ में? तो भारत इससे उत्तर में है, तो तभी इसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो अक्षांशीय रेखाओं की जो संख्या होती है वो होती है 180। औ से अक्षांश, औ से 180, औ से अक्षांश और औ से 180। तो जैसे कि ये आपका ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या हो गया, 0 डिग्री होगी, ये 90 यहां उत्तर में 90 और 90 दक्षिण में। अब भारत कहां पर है, भारत लगभग यहां पर है। देखिए ये भारत यहां पर ऐसे होगा, और ये 90 ऊपर की रेखाएं हैं और 90 नीचे की रेखा होंगी, तो टोटल मिलाकर ये 180 होती हैं और भारत यहां पर है। ठीक हो गया। यदि गौर करने की बात है, गौर करने की बात है, भारत किस गोलार्ध में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सीधे उत्तर होगा भारत उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक हो गया। तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार जैसे मैंने बोला, औ से अक्षांश, औ से 180, औ से अक्षांश और औ से 8। तो 8 से स्टार्ट हो रहा है, कहां से हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, औ से अक्षांश और औ से 8 डिग्री, उसका उल्टा कर उसका आधा कर दो 4 मिनट, और 37 से 6। ठीक हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तर में हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और नोट कर लो कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है आपका कहीं ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ आपका इंदिरा पॉइंट है, और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आपका इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, और यहाँ पर अंडमान में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। गौर करने की बात है कि 2004 में जो सुनामी आई थी, कब आई थी सुनामी, 2004 में 25 दिसंबर में आपका इंदिरा पॉइंट डूब गया था। लेकिन आंकड़ा अभी भी है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपका इंदिरा पॉइंट है, और सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल। तो एक छोटी सी ट्रिक और आ गई इसमें कि जो इंदिरा है वो क्या करती है, वह पॉइंट से कॉल करती है, पॉइंट से कॉल करती है। कॉल कहां को करती है, कॉल जम्मू को करती है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट से कॉल करती है। तो ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं भारत का देशांतरी विस्तार की। तो अभी आपको मैंने बताया था औ से अक्षांश, औ से 180। अब देशांतरी जो
जो देशांतरों की संख्या कितनी होती है, वो होती है, इसका दुगना कर दो, देशांतरों की टोटल संख्या होती है 360 ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे क्रम में ये आपको बताए थे आपके अक्षांश। अब इसी प्रकार से जो देशांतर हैं, देशांतर जो होते हैं आपके, इसकी एक खड़ी रेखा के रूप में होती है, ये रेखाएं होती है, ये रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर। ठीक हो गया, ये रेखाएं क्या हैं, देशांतर ही हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो पूरब की ओर है। कहाँ की ओर है, पूर्व की ओर है। अब जो बीच की जो रेखा है ये आपका यहाँ पर ग्रीनविच है। कहाँ पर है ये ग्रीन, ये यहाँ पर है आपका ग्रीनविच। यहाँ से हमने क्या लिया है, यहाँ से हमने टाइम लिया है, ये टाइम जोन है। कहाँ से, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंग्लैंड में है, आया समझ में। और यहीं से टाइम सेट किया गया है, और ये आपका पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब पूरब में टोटल जो संख्या है इनकी, ये है आपका 180, और पश्चिम में इनकी संख्या है 180। तो 180 और 180 को आपस में जोड़ दोगे तो कितना बनता है, 360। अब भारत की का देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। तो भारत का जो देशांतरी जो विस्तार है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आया समझ में। मैंने क्या कहा, भारत कहाँ है, पूरब में है। भारत कहाँ है, पूरब में है। तो ये क्या बनेगा, ये पूर्वी देशांतर बनेगा, पूर्वी देशांतर। ठीक हो गया। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये यहां पर आपका सर्किलिक है। भारत का सबसे क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट पर बताया था, उसी प्रकार से आपका जो एक फैक्टर और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो सबसे जो पश्चिमी भाग है, ये आपका पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग है सर्किलिक। सर्किलिक कहाँ है, गुजरात में है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्किलिक जो सीमा रेखा है वो किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और सर्किलिक से आपका अरुणाचल प्रदेश तक, और अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे पूर्व में। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है आपका वोलांगू, इसका नाम है वोलांगू। ठीक हो गया। तो भारत के सबसे पूर्व में कौन सा क्षेत्र है, वोलांगू, और सबसे पश्चिम में क्या है, सर्किलिक। वोलांगू सर्किलिक 68 डिग्री से 97-25, ये आप याद कर लें। तो इसको याद करने का तरीका ये है, इसमें 6 भी है, इसमें 7 भी है, इसमें बीच में 8 है। 6, 8, 7 या 68, 7। ठीक है, 6, 7, 8 तीनों आंकड़े हैं, लेकिन यहाँ पर 7 6 के बाद ना होकर बाद में है, लेकिन बीच में 8 आ गई है। ऐसा समझ में। और यहाँ पर क्या है, 97-25, 9725। तो ये आपका भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का जो टोटल विस्तार है, अर्थात भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है आपका 3214 किलोमीटर है। ये वाला, ये आपका टोटल है आपका 3214 किमी। ठीक है, ठीक हो गया। 3, 2, 1, 4 सारे आंकड़े हैं। इसमें 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। ठीक हो गया। अब भारत का जो पूरब से पश्चिम तक का पूरा विस्तार बताएं, पूरब ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो इसका जो विस्तार है आपका 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये आपका पूरब से पश्चिम तक का विस्तार हो गया। ठीक हो गया। और जो भारत की जो तटीय रेखा है, ये तटीय रेखा है ना,
इसकी जो लंबाई है वो 6100 किमी है, 6100 किमी है। अब देखो, अब हम थोड़ा तट की ओर आते हैं, कोस्टल एरिया की ओर आते हैं। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, कितने राज्य? 9, जो समुद्र तट को छूते हैं, समुद्र तट को छूते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात। पहला नंबर में गुजरात, दूसरे में गुजरात के नीचे क्या हो गया? ये आ गया आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे ये तक कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के समानांतर आप देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका भारत का कोस्टल एरिया है, तटीय एरिया है। और भारत में तट रक्षा बल की जो स्थापना हुई थी इसकी सुरक्षा के लिए 1978। देखो, मैं यहाँ पर जो मेरे को याद आता है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि टॉपिक से थोड़ा मैं भटक भी सकता हूँ, लेकिन ऐसे फैक्ट जो मेरे को याद आता है, जो मेरे को लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आपके साथ उन क्वेश्चन को शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक कम समय पर अधिक से अधिक नॉलेज बटोरा जाए। तो जो कोस्टल गार्ड की स्थापना की गई थी तटरक्षा बल की, वो की थी 1978। 7 के बाद 8 आता है, 7 के बाद 8 आता है। इसको याद करने का तरीका ये है, 1978। ठीक हो गया। और तटीय सीमा को छूने वाले या समुद्र तट को छूने वाले जो राज्यों की संख्या 9 हो गई। अब सबसे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अब गुजरात हालांकि दिखने में यहां से देखिए, ये देखिए यहां तक ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये 2 रूप से बैंड है। यहां से बैंड है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बैंड है, ये इस प्रकार से बैंड है। बैंड होने से ये हमें हालांकि मोटे रूप में तो छोटा दिख रहा है, लेकिन इस बैंड को यदि हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र ये जा रहा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है गुजरात है। और दक्षिण भारत का सबसे, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। यह क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, दक्षिण भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला जो राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक हो गया। दोनों नाम मैच भी कर रहे हैं ना। गुजरात में रात है, और जो आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द जुड़ा है, आंध्र प्रदेश जो अंधे भी होते हैं उनके लिए भी रात ही है। तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको याद होता है ठीक है, नहीं तो ट्रिक भिड़ाइए और ट्रिक से याद करिए, कुछ ना कुछ कल्पना जोड़ दीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो गुजरात सबसे लंबा तट वाला, फिर दूसरे नंबर आंध्र प्रदेश। यदि प्रायद्वीप भारत की बात करें, प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप भारत शब्द आ गया ना। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप आपको ये त्रिभुजाकार दिख रहा होगा, यही प्रायद्वीप है, यही प्रायद्वीप है। अब देखिए, अभी बताता हूं, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये हिंद महासागर है दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, और ये आपका पश्चिम में आपका अरब सागर, अरब सागर। तो 3 चीज आ गई ना। नंबर 1 अरब सागर, 2 बंगाल की खाड़ी, तीसरा हिंद महासागर। ऐसा भूभाग जो जिसके तीनों ओर क्या हो? समुद्र हो। ऐसा भूभाग जिसके तीनों ओर क्या हो? समुद्र हो, या ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से समुद्र से जुड़ा हो, तो उसे कहेंगे प्रायद्वीप। 3 समुद्र कौन से हैं? नंबर 1 बंगाल की खाड़ी, नंबर 2 अरब सागर, नंबर 3 हिंद महासागर। इसे कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है। अब आपके जहन में एक खाड़ी शब्द भी आ रहा होगा। अब खाड़ी क्या है? खाड़ी ऐसा समुद्र, खाड़ी का अर्थ होता है ऐसा समुद्र जिसके तीनों ओर स्थल हो, जिसके तीनों ओर स्थल हो। डाउट नहीं होना चाहिए ये खाड़ी क्यों है। तो खाड़ी का अर्थ है ऐसा समुद्र जिसके तीनों ओर समुद्र तट हो। जैसे बंगाल की खाड़ी में आप देखें, नंबर 1 ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक भूमि क्षेत्र ये आ गया। दूसरा क्षेत्र आया आपका बंगाल, बांग्लादेश,
ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बांग्लादेश है। और तीसरा क्षेत्र हल्का सा ये आता है आपका म्यांमार का क्षेत्र आता है। तो बंगाल की खाड़ी में 3 ओर से स्थल है ना, एक और म्यांमार है, ऊपर में आपका बांग्लादेश है और पश्चिम में क्या है, भारत है। तो तभी इसे खाड़ी कहा गया। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि जो भारत है, भारत के जो ये वाला पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका उत्तरी सरकार तट, ये आपका उत्तरी सरकार तट आएगा। थोड़ा राइटिंग खराब है, इसके लिए मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ। ये उत्तरी सरकार तट, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है उसमें उत्तरी सरकार तट आता है। और इसके नीचे आता है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो तट है वो आपका तमिलनाडु में आता है। और केरल में आता है आपका मालाबार तट। और इसके ऊपर जो गोवा और महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र है वो आता है आपका कोंकण तट। तो कोंकण तट ये एग्जाम में भी आ गया है कई बार। तो कोंकण तट का जो क्षेत्रीय विस्तार क्या है, गोवा और दमन के बीच है। तो इसकी ट्रिक है कोंकण गोदो, गो से गोवा और दो से दमन। ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक मुख्य रूप से भारत का परिचय से संबंधित था। इसमें हमने भारत के भूगोल के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी। इसी टॉपिक को कल विस्तार पूर्वक और पढ़ाएंगे। यदि आपको मेरा ये पढ़ाया टॉपिक पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को ये टॉपिक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।